अपनी बात कहने का अंदाज लालू यादव का बहुत ही खास रहा है। बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह बनाने का वादा हो या रेलवे कुल्हड़ की शुरुआत, लालू यादव हमेशा ही सुर्खियों में रहे हैं। इंटरनेट पर लालू यादव के लतीफ़ों का दौरा भी खूब चला है। आज हम बात कर रहे हैं लालू यादव की राजनीतिक जीवन के बारे में। नमस्कार मित्रों, मैं संगीता जी दमन आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल संगीता जी दमन में। लालू यादव का जन्म 1948 को भारत के बिहार राज्य के एक फुलवरिया गांव में हुआ था। लालू प्रसाद यादव बिहार से सक्रिय राजनेता थे। राष्ट्रीय जनता दल और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के अध्यक्ष हैं। उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान रेल मंत्री के रूप में भी कार्य किया। पटना विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा के दौरान उन्होंने 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बाद में उन्हें 2004 से 2009 तक केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार में रेल मंत्री का कार्यभार सौंपा गया, जबकि वे 15वीं लोकसभा में सारण से सांसद थे। उन्हें बिहार के बहुचर्चित घोटाला मामले में रांची स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की अदालत ने 5 साल की कारावास की सजा सुनाई। इस सजा के लिए उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची में रखा गया था। केंद्रीय अवशेषण ब्यूरो के विशेष न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, जबकि उन पर कथित चारा घोटाले में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप सिद्ध हो चुका था। 3 अक्टूबर 2013 को न्यायालय ने उन्हें 5 साल की कैद और 25 लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी। 2 महीने तक जेल में रहने के बाद 13 दिसंबर को लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। लालू प्रसाद यादव और जनता दल यूनाइटेड नेता जगदीश शर्मा को घोटाला मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया। इसके बाद रांची जेल में सजा भुगत रहे लालू प्रसाद यादव की लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। चुनाव के नए नियमों अनुसार लालू प्रसाद अब 11 साल तक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लोकसभा के महासचिव ने यादव को सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना के बाद सांसद की सदस्यता गंवाने वाले लालू प्रसाद यादव भारतीय इतिहास में लोकसभा के पहले सांसद हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव एक हास्य नेता हैं। इनकी लोकप्रियता इनकी भाषण को लेकर भी है। लालू प्रसाद यादव का भाषण देने का अंदाज बहुत ही अलग है। लालू प्रसाद ने 1970 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन पुशु के महासचिव के रूप में छात्र राजनीति में प्रवेश किया। 1973 में अपने अध्यक्ष बने। 1974 में उन्होंने बिहार आंदोलन जयप्रकाश नारायण की अगुवाई वाली छात्र आंदोलन में अनुसूचित जाति व जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के हक व अधिकार के लिए शामिल हो गए। पुशु ने बिहार छात्र संघर्ष समिति का गठन किया था, जिसमें लालू प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में आंदोलन दिया था। आंदोलन के दौरान प्रसाद समाजवादी पार्टी के विशिष्ट नेता के करीब आए और 1977 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने छपरा जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में निर्मित हुए। बिहार राज्य के तत्कालीन अध्यक्ष जनता पार्टी और बिहार के नेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने उनके लिए प्रचार किया। जनता पार्टी ने भारत गणराज्य के इतिहास में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनाई और 29 साल की उम्र में वह उस समय संसद के युवा सदस्यों में से एक बन गए। निरंतर लड़ने और वैचारिक मतभेदों के कारण जनता पार्टी गिर गई और 1980 में संसद को फिर से चुनाव में भाग दिया गया। वह जयप्रकाश नारायण की विचारधारा और प्रथाओं
और भारत में समाजवादी आंदोलन के एक पिता राज्य से प्रेरित था। नारायण उन्होंने मोरारजी देसाई के साथ अलग अलग तरीके से हिस्सा लिया और जनता पार्टी एस के नेतृत्व में लोकसभा राजनारायण के नेतृत्व शामिल हुए, जो जनता पार्टी एस के अध्यक्ष थे और बाद में अध्यक्ष बने। लालू प्रसाद 1980 में फिर से हार गए, हालांकि उन्होंने सफलतापूर्वक 1980 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़े और बिहार विधानसभा के सदस्य बने और इस अवधि के दौरान लालू प्रसाद ने पद्मकर्म में वृद्धि की और उन्हें दूसरे दल के नेताओं में से एक माना जाता था। 1985 में वह बिहार विधानसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु के बाद लालू प्रसाद 1989 में विपक्षी बिहार विधानसभा के नेता बन गए। उसी वर्ष वह बीपी सरकार के तरह लोकसभा के लिए भी चुने गए। 1990 तक लालू प्रसाद ने राज्य की 11 से 7% आबादी के साथ लालू यादव के सबसे बड़े जातियों का प्रतिनिधित्व किया, जो खुद को निम्न जाति के नेता के रूप में स्थापित करता है। दूसरी तरफ बिहार में मुसलमान परंपरागत रूप से कांग्रेस आई वोट बैंक के रूप में कार्यरत थे, लेकिन 1989 में भागलपुर हिंसा के बाद उन्होंने लालू प्रसाद के प्रति अपनी वफादारी बदल दी। 10 वर्षीय की अवधि में वह बिहार राज्य की राजनीति में एक ताकतवर बन गया, जो कि मुस्लिम और यादव मतदाताओं में उनकी लोकप्रियता के लिए जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय संविधान।